दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत अपने स्वदेशी यान गगनयान से भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में कब भेजेगा? आखिर कब होगा गगनयान लॉन्च? गगनयान में आखिर कितना पैसा लगाया है इसरो ने? और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर गगनयान मिशन है क्या, एंड उसके अलावा हमारा इसरो उस पर काम ही क्यों कर रहा है? उन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि 15 अगस्त 2018 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ही गगनयान मिशन को पूरा करने की घोषणा कर दी थी। और दोस्तों, इसरो गगनयान मिशन की तैयारियां तो काफी पहले से ही कर रहा था। अब चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के सक्सेसफुल होने की वजह से इसरो ने इस तैयारी को काफी तेज कर दिया है, जिसकी बदौलत गगनयान के लिए तैयार किया गया ड्रॉप पैराशूट का भी सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। इसका इस्तेमाल नीचे गिर रहे यान को स्थिर करने और उसकी रफ्तार को कम करके कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा। बेसिकली इस पैराशूट को गगनयान के क्रू मॉड्यूल में इंस्टॉल करने वाला है, ताकि किसी भी एस्ट्रोनॉट की जान को कोई भी खतरा ना हो। दोस्तों, चंद्रयान 3 तो चांद पर पहुंच गया सिर्फ 620 करोड़ की लागत में, लेकिन क्या आपको पता है कि गगनयान मिशन में इसरो ने लगाए हैं 10,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये भारत का स्पेस सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और केंद्र सरकार इसे फंड भी कर रही है, जिसमें भारत पहली बार स्वदेशी यान से इंसानों को स्पेस में भेजने वाला है। तो दोस्तों, चलिए अब जल्दी से इसके लॉन्च के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसरो ने गगनयान की टेस्टिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, इसे अकेले ही स्पेस में भेजने वाला है, जिसमें कोई भी इंसान या मशीन नहीं होगी। फिर दूसरे ट्रायल के अंदर एक फीमेल रोबोट को इसरो गगनयान में बैठाकर स्पेस में भेजेगा। और फिर अगर ये दोनों ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इसरो 3 एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान में बैठाकर स्पेस में भेज देगा। दोस्तों, आज तक सिर्फ 3 देशों ने ही एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा है और अब इसरो की मदद से भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बनने वाला है। दोस्तों, इसरो को तो बस इंतजार था चंद्रयान के सफल होने का, जो कि अब सफल हो चुका है। इसलिए अब इसरो ने गगनयान को लॉन्च करने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसरो ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर गगनयान के कुछ ट्रायल्स भी किए हैं और उनसे जुड़ी कुछ तस्वीरों को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसरो ने बड़ी खबर दी है कि गगनयान का जो एक्चुअल मिशन होगा उसमें 3 स्पेस ट्रैवलर्स को 7 दिनों के लिए एक मिशन में भेज दिया जाएगा और धरती से लॉन्च होकर उन्हें 400 किलोमीटर वाली कक्षा में ऑर्बिट करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और फिर जैसे ही उनका मिशन पूरा हो जाएगा तो उनको सुरक्षित समुद्र के अंदर लैंडिंग भी करवा दी जाएगी। अब दोस्तों, इसरो लगातार गगनयान को टेस्ट कर रहा है, कभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कभी इंजन को चालू करके उसका हॉट टेस्टिंग और दूसरे भी कई सारे टेस्ट इसरो परफॉर्म कर रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल के टेस्ट से कुछ वीडियोस भी इसरो ने शेयर किए हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसरो ने यह भी बताया है कि टेस्ट के दौरान सारे पार्ट्स ठीक से काम कर रहे थे, कोई भी एयर या इंजन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई है। यानी कि दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब भारत अपने लोगों को भी घर में बने ही यान से स्पेस में भेजेगा। चलिए दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं कि गगनयान मिशन आखिर है क्या और इसरो इससे क्या करना चाहता है। इसरो के एस्ट्रोनॉट्स क्या करने वाले हैं इस 7 दिनों के मिशन में, बताएंगे आपको सारी बातें, वीडियो में बने रहो। तो चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग कर लेने के बाद गगनयान मिशन में एक बड़ा बूस्ट मिल चुका है। तो अब चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो चुका है, बूस्ट अप हो चुका है और गगनयान पे दिन रात काम कर रहा है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रूस ने चंद्रयान 3 को हराने के लिए अपना लूनर 25 तेजी से भेजा तो था, लेकिन इसरो ने उसे पटक पटक कर धो डाला। भाई रशिया जी, प्लीज आप इसरो से दूर रहिए, नहीं तो समझ लीजिएगा भाई खुद से। तो खैर दोस्तों, अब बात करते हैं गगनयान की, जिसकी मदद से इसरो पहली बार इंसानों को स्पेस में भेज रहा है। गगनयान मिशन के अनाउंसमेंट से ही पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी और अब वो समय भी नजदीक आ चुका है जब गगनयान को लॉन्च करके उसका काउंटडाउन शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से सुनना। यहाँ पे मैं इसरो का पूरा प्लान बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से इस प्लान को उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। तो 20 जुलाई 2023 को इसरो ने ट्वीट करके बताया कि गगनयान के सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम को चालू करके टेस्ट किया गया है, जिससे ये साबित हो गया कि इसरो सक्षम है एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए। दोस्तों, सिर्फ प्रोपल्शन मॉड्यूल को ही नहीं, बल्कि उसके टेस्ट के 3 दिन बाद इसरो ने स्पेस में भेजे यात्रियों को वापस धरती में कैसे उतारना है उसकी भी सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर ली है, जिसकी वजह से नासा, रॉसकॉस्मोस और दूसरी भी स्पेस एजेंसीज की आंखें फटी की फटी रह गई। अब लगभग इसरो हर रोज कुछ न कुछ नई खबरें दे ही रहा है, अपनी काबिलियत दिखा रहा है, जिससे दूसरी एजेंसीज को जलन तो हो ही रही है ऑफकोर्स, और हम लोग और इसरो उसके मजे ले रहे हैं। तो भाई, अर्थ लैंडिंग की फोटोज को आप इसरो के ऑफिशियल ट्विटर यानी कि एक्स पोस्ट में देख सकते हो। यार अजीब ही कर दिया इन्होंने तो ये सब काफी अजीब है। एक्स पोस्ट खैर छोड़िए। तो इसरो काफी तेजी और फ्रीक्वेंटली गगनयान से जुड़ी नई नई जानकारियां दुनिया से शेयर कर रहा है और उनमें आ रही लगातार सफलता से इसरो ये भी साबित कर रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब हम लोग स्पेस में पहुंचेंगे, हमारे लोग स्पेस में पहुंचेंगे। तो दोस्तों चलिए जल्दी से समझ लेते हैं गगनयान मिशन को और इसरो इसकी मदद से लोगों को स्पेस में कैसे भेजेगा, उसके बारे में भी अच्छी से डिटेल में आप लोगों को दे देता हूँ।
तो दोस्तों इस कहानी को समझने के लिए इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 3 अप्रैल 1984 का दिन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस दिन सोवियत यूनियन या फिर कहो रूस, उसके रॉकेट में बैठकर राकेश शर्मा जो कि पहले भारतीय थे वो स्पेस में गए थे और उन्होंने स्पेसक्राफ्ट से ही श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रश्न का उत्तर भी दिया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। राकेश शर्मा ने यहाँ पे कहा था, जी मैं गर्व से कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों उसके बाद 2 बार स्पेस में जाने वाली भारतीय महिला कल्पना चावला बनी, जो 19 नवंबर 1997 और 16 जनवरी 2003 को 2 बार अमेरिका स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस में गई। लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा कि अपने आखिरी मिशन में उनका निधन हो गया। और उनके अलावा भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी 2 बार स्पेस में जा चुकी है। लेकिन वहां पर कमी सिर्फ एक ही थी कि वो स्पेसक्राफ्ट हमारा नहीं था बल्कि अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट था। लेकिन भाई अब हम लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं और अब हम अपने स्वदेशी यान में ही लोगों को स्पेस में भेजना चाहते हैं। दोस्तों गगनयान मिशन के लिए एयरफोर्स जवानों को चुना गया है और फिलहाल उन्हें बेंगलोर के इसरो स्पेस सेंटर में ट्रेन किया जा रहा है। तो चलिए अब समझते हैं कि इसरो इन तीनों को गगनयान मिशन की मदद से स्पेस में कैसे भेजेगा। तो दोस्तों गगनयान को 2 भागों में बनाया गया है। एक है क्रू मॉड्यूल जो कि 3725 किलोग्राम का है और दूसरा है सर्विस मॉड्यूल जो कि 2900 किलोग्राम का है। क्रू मॉड्यूल में गगनयान का क्रू यानी कि एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। दोस्तों क्रू मॉड्यूल का वजन 5300 ग्राम तक पहुंच जाएगा जब तीनों अंतरिक्ष यात्री उसमें बैठ जाएंगे, क्योंकि उनके साथ साथ उनकी सुरक्षा के साधनों को रखा जाएगा, उनके लिए खाने पीने की चीजें रखे जाएंगी। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो गगनयान के लॉन्च टाइम का टोटल वजन जो होगा वो होगा 8200 किलोग्राम का। दोस्तों सर्विस मॉड्यूल का मेन पार्ट उसका इंजन और फ्यूल है। और यहाँ मैं आप सबको बता दूं कि सर्विस मॉड्यूल को डिटैच करके अलग भी किया जा सकता है। अब आपको एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इसरो गगनयान को लॉन्च कब करेगा। तो यार इसरो का ऐसा कहना है कि गगनयान को 2023 के एंड में या फिर 2024 के शुरुआत में लॉन्च करने के लिए शेड्यूल कर दिया गया है और इसे भी वहीं से लॉन्च किया जाएगा जहां से हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। एंड दोस्तों इसके अलावा इसके अंदर भी LVM-3 M4 रॉकेट का ही इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों अब जैसे ही गगनयान लॉन्च होगा उसके सिर्फ 16 मिनट और 15 सेकंड में ही उसे धरती की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ देगा। दोस्तों दोनों मिशनों में फर्क सिर्फ इतना ही रहेगा कि 14 जुलाई 2023 को इसी रॉकेट में चंद्रयान 3 को रखा गया था और अब जब गगनयान लॉन्च होगा तो गगनयान मिशन में गगनयान स्पेसक्राफ्ट को रखा जाएगा। तो दोस्तों आप इसी बात से जान सकते हैं कि इसे लॉन्च करने में इसरो को कितना समय लगेगा, क्योंकि अगर गगनयान तैयार है, उसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं और रॉकेट भी तैयार है, तो इसरो तो पहले ही तैयार है भाई। इसलिए सिर्फ कुछ ही महीनों में इसरो गगनयान को लॉन्च करने के मूड में आ चुका है और जल्दी ही लॉन्च भी हो जाएगा। गगनयान का क्रू मॉड्यूल जो है वो 7 दिनों तक धरती की कक्षा में घूमेगा और फिर वापस धरती पर लैंड कर जाएगा। लेकिन दोस्तों 7वें दिन वापस आते वक्त गगनयान का सर्विस मॉड्यूल और सोलर पैनल अलग हो जाएंगे और ये नीचे की ओर 216 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गिर रहा होगा और इसलिए इसकी स्पीड और दिशा को कंट्रोल करने के लिए इसमें 2 पैराशूट लगाए गए हैं, ताकि अगर उनमें से कोई एक भी फेल हो जाए तो दूसरा कम से कम वर्क करे। दोस्तों पैराशूट के खुलते ही 216 मीटर प्रति सेकंड से 11 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यान नीचे आएगा और बंगाल की खाड़ी में उतरेगा और स्पेस की भाषा में इसे स्प्लैश डाउन लैंडिंग भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के गगनयान के फुल डिटेल्स, जिसमें हमने बात की कि कैसे इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, कितने 3 स्टेजेस में इसकी लॉन्चिंग होगी और कितने दिनों में ये मिशन कंप्लीट होगा। हमने इसके आइडिया, प्रोजेक्ट कास्ट, लॉन्च और लैंडिंग के बारे में विस्तार से बात की। अब दोस्तों यहाँ पर खुशी की बात यह है कि गगनयान मिशन में भारत को रूस और फ्रांस दोनों ही सहायता कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के 4 पायलट्स को रश में गैगरिन कॉस्मोनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर में रखा गया है और फिलहाल वो गगनयान के क्रू मॉड्यूल के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अपने रिश्तेदारों से जिनको इसके बारे में नहीं पता उनसे ये वीडियो शेयर भी करना। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।